बता रहे हैं संचार व्यवस्था क्या है। ठीक है, संचार व्यवस्था, अगर क्वेश्चन आपका आ जाए कि संचार व्यवस्था क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम अगर पूछ दिया जाए कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, ठीक है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, संचार व्यवस्था क्या है कि वह व्यवस्था जिसके द्वारा कोई सूचना सिग्नल को, कोई भी सूचना संकेत को, कोई भी सूचना सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, उसी को क्या कहेंगे, संचार व्यवस्था। तो अगर संचार व्यवस्था पूछा जाए कि संचार व्यवस्था क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, तो वैसा सिस्टम, वैसा व्यवस्था जिस व्यवस्था के द्वारा किसी भी सिग्नल को, चाहे वो रेडियो सिग्नल हो या टेलीविजन सिग्नल हो, उस सिग्नल को व्यवस्था के द्वारा एक स्थान से दूसरा स्थान तक भेजा जाता है। क्लियर है? तो उसी व्यवस्था को क्या कहेंगे, संचार व्यवस्था। क्लियर? तो संचार व्यवस्था में तीन चीज हो गया, एक तो भेजने वाला, दूसरा उस सिग्नल को एक स्थान से दूसरा स्थान तक ले जाने वाला, और तीसरा क्या, उसको रिसीव करने वाला। क्लियर है? एक हो गया प्रेषित्र। इस व्यवस्था का तीन अवयव है। अगर पूछ दिया जाए कि संचार व्यवस्था क्या है, तो संचार व्यवस्था वह व्यवस्था है जिस व्यवस्था के द्वारा किसी भी सूचना को, किसी भी सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। जैसे आपका रेडियो सिग्नल आता है ना, तो वहां से, जहां से प्रसारण होता है वहां से आपके पास तक आता है, तो वहां से भेजा जाता है। और हवा के द्वारा, हवा क्या हो गया, माध्यम हो गया, उस माध्यम से होते हुए आपके पास तक पहुंचता है, आपका एंटीना तक पहुंचता है, और एंटीना उसको क्या करता है, रिसीव करता है। आप फोन करते हैं तो फोन तो यहां से करते हैं, और वो आवाज किसी दूसरे व्यक्ति के पास, जहां आप फोन करते हैं वहां तक पहुंचता है। तो जहां से फोन कर रहे हैं, जहां से सिग्नल को आप भेज रहे हैं, वो हो गया प्रेषित्र। क्या हो गया, प्रेषित्र। और जो उस सिग्नल को जहां आप भेजना चाह रहे हैं वहां तक जो ले जा रहा है, उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, माध्यम या संचार चैनल कहेंगे, संचार चैनल कहेंगे। और जहां पर वो रिसीव कर रहा है, जिस व्यक्ति के पास आप भेज रहे हैं, जो उसको ग्रहण कर रहा है, उस सिग्नल को, जो सिग्नल प्रेषित्र के द्वारा भेजा गया है, जो भेजा गया है सिग्नल को, उस सिग्नल को जो रिसीव करता है उसको रिसीवर कहते हैं। हिंदी में अभिग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिग्राही। क्लियर है? तो तीन तरह का हो गया। एक हो गया ट्रांसमीटर, इसको ट्रांसमीटर कहेंगे, इसको संचार चैनल कहेंगे, कम्युनिकेशन चैनल कहेंगे, और ये आपका रिसीवर हो गया। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? तो आपको अगर पूछा जाए कि संचार व्यवस्था क्या है, तो सीधे कहिएगा कि वह व्यवस्था जिस व्यवस्था के द्वारा किसी भी सूचना सिग्नल को, चाहे वो रेडियो सिग्नल हो या टेलीविजन सिग्नल हो या किसी और तरह का सिग्नल हो, है ना, जो वॉइस आपका जो है, जो आवाज देते हैं, फोन करते हैं, किसी तरह का मैसेज एक जगह से दूसरा जगह भेजते हैं, तो वो मैसेज जो है, वो आवाज जो है, वो सिग्नल जो है, चाहे वो रेडियो सिग्नल हो या टेलीविजन सिग्नल हो या वॉइस सिग्नल हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है, उस व्यवस्था को कहेंगे क्या, संचार व्यवस्था। क्लियर है? उस व्यवस्था में पूछेगा कितना अवयव है, तो तीन अवयव है। देख सकते हैं, प्रेषित्र है, इंग्लिश में ट्रांसमीटर कहते हैं, दूसरा संचार चैनल है जो कि माध्यम का काम करेगा, सिग्नल को जो प्रेषित्र से अभिग्राही तक ले जाने का काम करेगा, उसी को क्या कहेंगे, संचार चैनल कहेंगे। और तीसरा आपका है अभिग्राही, जो उस मैसेज को, उस सिग्नल को, चाहे वो रेडियो सिग्नल हो या टेलीविजन सिग्नल हो या किसी भी तरह का सिग्नल हो, जो रिसीव करेगा, उसी को क्या कहते हैं, अभिग्राही कहते हैं। कोई दिक्कत? तो अगर लिखने का बारी आएगा तो कहेगा लिखने के लिए, तो लिख लीजिएगा, लिखिएगा, थोड़ा फास्ट में लिखा देते हैं, है ना। संचार व्यवस्था का परिभाषा लिखिएगा कि वह व्यवस्था, थोड़ा स्पीड में लिखिएगा, वह व्यवस्था जिनके द्वारा सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संप्रेषित किया जाता है,
वह व्यवस्था जिसके द्वारा सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक जगह से दूसरे जगह तक संप्रेषित किया जाता है, कॉमा देख लिखिएगा, व्यवस्था को क्या कहेंगे? संचार व्यवस्था कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। इसके 3 अवयव हैं। संचार व्यवस्था का कितना अवयव है? 3 अवयव है। पहला लिखिएगा प्रेषित्र, इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांसमीटर। क्लियर है? इंग्लिश में क्या कहेंगे? ट्रांसमीटर। अभी जस्ट बताए थे ट्रांसमीटर क्या था, प्रेषित्र क्या था? जो सिग्नल को भेजने का काम करता है, जो सिग्नल को क्या करेगा? सूचना सिग्नल को भेजने का काम करेगा, माध्यम में पहुंचाने का काम करेगा, उसके बाद ना माध्यम यहां से वहां ले जाएगा। प्रेषित्र क्या है? जो सूचना सिग्नल को माने उत्सर्जित करता है, प्रदान करता है, माध्यम में देता है। नहीं तो प्रेषित्र में लिखिएगा नंबर 1 प्रेषित्र। इसका कितना अवयव है? संचार व्यवस्था का 3 अवयव है। पहला क्या है? प्रेषित्र, लिख लिया, हो गया संचार चैनल। दूसरा संचार चैनल, लिख के डैश दीजिएगा। चैनल वह माध्यम है, चैनल वह माध्यम है जो सूचना सिग्नल को प्रेषित्र से अभिग्राही तक पहुंचाता है। संचार चैनल वह है जो सूचना सिग्नल को, चाहे वो रेडियो सिग्नल हो या टेलीविजन सिग्नल हो, उस सिग्नल को प्रेषित्र से अभिग्राही तक पहुंचाने का काम करता है। उसी को क्या कहेंगे? संचार चैनल कहेंगे। जैसे आपका वायु हो गया, वायु माध्यम का काम करेगा ना। तीसरा आपका लिखिएगा अभिग्राही, इंग्लिश में रिसीवर कहते हैं। ठीक है, तो रिसीवर क्या हो गया? जो सूचना सिग्नल को यहां से भेजता है तो माध्यम यहां तक पहुंचाता है। नहीं तो अभिग्राही क्या है? अभिग्राही वह है जो संचार चैनल द्वारा लाए गए सूचना सिग्नल को ग्रहण करता है। संचार चैनल द्वारा लाए गए सूचना सिग्नल को क्या करेगा? ग्रहण करता है। उसी को क्या कहते हैं? अभिग्राही कहते हैं। क्या है? ट्रांसड्यूसर जो है, ट्रांसड्यूस करना। ट्रांसड्यूस करना मतलब ऊर्जा के एक रूप को क्या करता है? वो दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है। उसी को ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ट्रांसड्यूसर क्या है? ट्रांसड्यूसर वह है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है। ठीक, देखिए ट्रांसड्यूसर बताए थे क्या है? ट्रांसड्यूसर वह है जो ऊर्जा के एक रूप को क्या करेगा? दूसरे रूप में परिवर्तित कर देगा। ट्रांसड्यूसर क्या करेगा? ऊर्जा के एक रूप को, जैसे विद्युत ऊर्जा है उसको ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। ध्वनि ऊर्जा है उसको क्या कर सकता है? वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, जैसे आपका माइक्रोफोन हो गया, जैसे आपका माइक्रोफोन हो गया, माइक्रोफोन क्या करेगा? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत सिग्नल में, ध्वनि सिग्नल को, ध्वनि ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। उसी को क्या कहेंगे? ट्रांसड्यूसर कहते हैं। क्लियर है? तो आप लोग का क्लियर हो गया होगा कि संचार व्यवस्था क्या है। क्लियर? संचार व्यवस्था क्या है कि वैसा व्यवस्था जो किसी भी सूचना सिग्नल को, चाहे वो रेडियो सिग्नल हो या टेलीविजन सिग्नल हो, देखते हैं वहां प्रसारण होता है दिल्ली में, अमेरिका में, कलकत्ता में, और आपका लखीसराय में पहुंचता है सिग्नल, है ना। रेडियो मिर्ची ही देखिए, या आपका क्रिकेट का लाइव ही देखिए, चाहे मेरा ही लाइव जो हो चल रहा है, यहां से ले रहे हैं और आपके पास पहुंच रहा है। क्लियर? कोई भी सूचना सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है तो उस व्यवस्था को कहेंगे क्या? संचार व्यवस्था। संचार व्यवस्था क्या है कि वैसा व्यवस्था जो किसी भी सूचना सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है, उसी व्यवस्था को क्या कहेंगे? संचार व्यवस्था। आगे बढ़े, अगर पूछ दिया जाए कि सूचना सिग्नल को जो व्यवस्था पहुंचाता है उसका कितना अवयव है, कितना कंपोनेंट है, तो 3। अभी जस्ट बता रहे थे 3। प्रेषित्र है, दूसरा संचार चैनल है, और तीसरा क्या है? अभिग्राही है। नहीं तो प्रेषित्र क्या है? इंग्लिश में ट्रांसमीटर कहते हैं। ट्रांसमीटर क्या? जो ट्रांसमिट करता है सूचना सिग्नल को, जो उत्सर्जित करता है, जो भेजने का काम करता है, उसी को क्या कहेंगे? प्रेषित्र कहेंगे, इंग्लिश में ट्रांसमीटर कहेंगे। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? दूसरा आपका संचार चैनल क्या है? तो चैनल का मतलब ही होता है माध्यम, जो चैनल का काम करता है, जो सूचना सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक
ले जाने का काम करता है, उसी को क्या कहेंगे? संचार चैनल। क्लियर? और तीसरा आपका क्या है? अभिग्राही। नहीं, अभिग्राही कहने का मतलब क्या? जो मैसेज को रिसीव करता है, जो सूचना सिग्नल को क्या करेगा? रिसीव करने का काम करेगा, उसको ग्रहण करने का काम करेगा। जो सूचना सिग्नल प्रेषित के द्वारा भेजा गया था और माध्यम के द्वारा यानी चैनल के द्वारा जो वहां तक पहुंचा था, वही रिसीवर हो गया, वही ग्रहण कर रहा है, उसी को क्या कहेंगे? अभिग्राही हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिसीवर। क्लियर है यहां तक? अगला आपका है ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर क्या है? ट्रांसड्यूसर वह युक्ति है, ट्रांसड्यूसर वह युक्ति है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में क्या करेगा? परिवर्तित कर देगा, उसी को ट्रांसड्यूसर कहते हैं। इंग्लिश देखिए, ट्रांसड्यूसर यानी ट्रांसड्यूस करना, एनर्जी के फॉर्म को चेंज करने का काम कर रहा है। वह युक्ति जो एनर्जी के एक फॉर्म को, एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है, उसी को क्या कहेंगे? ट्रांसड्यूसर। जैसे आपका माइक्रोफोन हो गया, जैसे आपका माइक्रोफोन हो गया, जो माइक्रोफोन होता है तो माइक्रोफोन क्या करता है कि ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में चेंज कर देता है। नहीं, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, उसी को क्या कहेंगे? ट्रांसड्यूसर कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत? तो आप लोग का इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है, नया सेकेंड ईयर का बैच भी स्टार्ट होने वाला है, जो कि 13 दिसंबर से स्टार्ट होगी। 13 दिसंबर से नया बैच स्टार्ट होने वाला है। तो और आप लोग का रोज लाइव चल रहा है ना? क्लास मिस मत कीजिएगा।